आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है क्वालिटी, जिसको मैंने हिंदी में लिखा है गुणवत्ता, और दूसरा शब्द है क्वांटिटी, जिसको मैंने हिंदी में लिखा है साथ में संख्या। संख्या को मैंने देखिए काले रंग से जोड़ा है, और साथ में संख्या को किससे जोड़ा है? कल युग से, जिसमें आप सभी भाई बहन और मैं भी उसी युग में ही रहता हूँ। इसको मैंने काले रंग से जोड़ा है। देखिए, कलयुग को काले रंग से जोड़ने का अभिप्राय अक्सर हम इस बात को जोड़ देकर कहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय जो युग चल रहा है वो कल पुर्जों का युग चल रहा है। इस कलयुग में जो जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं वो तामसी स्वभाव वाली अधिक आती है, क्योंकि अभी तो देखिए कलयुग का बहुत ही एक आरंभ है, 1.25% ही बीता है, क्योंकि कलयुग का समय बीते लगभग 5120-25 वर्ष हुए हैं। अभी कलयुग का जो समय शास्त्रों में कहा गया वो तो है 4,32,000 वर्ष का। तो उसमें से जो 5120-25 वर्ष तो कुछ भी नहीं माने रखते। तो इसलिए देखिए अभी आने वाला कलयुग का समय बहुत अधिक अभी शेष है। देखिए, कलयुग से हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम सभी भाई बहन बाहरी परिस्थितियों को तो देखिए रोक नहीं सकते, लेकिन परमात्मा ने मनुष्य योनि आपको और हमें दी है, तो हम साधना करते हुए अपना अंतःकरण जितने जितने अनुपात में शुद्ध करते जाते हैं, तो उतने उतने अनुपात में आपके हमारे अंतःकरण में तो देखिए सतयुग ही बना रहेगा। लेकिन जब जब हम अपना अंतःकरण भी बिगाड़ लेते हैं, देखिए पहले का अंतःकरण हमारा आपका कितना बिगड़ा हुआ है, इस पर आज मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा। देखिए, ये तो सब भाई बहनों की अलग अलग स्थितियां होती है। अब कुछ भाई बहनों को देखिए सत्संग करना बहुत अच्छा लगता है, कईयों को इसमें घुटन होती है। कुछ लोग सत्संग करते हैं लेकिन बेमन से करते हैं। तो सबके मन की कहो या अंतःकरण की ये अलग अलग स्थितियां पूर्व जन्मों के बने हुए संस्कारों के फलस्वरूप होती है। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में हम अपनी इन बनी हुई परिस्थितियों को कहो, स्वभाव को, संस्कारों को बदल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जैसा जैसा संग करता है फिर वैसा वैसा उसका रंग उसके अंतःकरण में चढ़ता जाता है। तो मनुष्य अपना स्वभाव या संस्कार सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यदि हम सत्संग करते रहते हैं तो आपका हमारा स्वभाव सुधरता है, और जब जब मनुष्य कुसंग करता है तो उसका स्वभाव बिगड़ने लगता है। और अक्सर मैं तो इस बात को और जोर देकर कहता हूँ कि सत्संग के अभाव में आपका हमारा क्या होता है? कुसंग ही होता है। जब जब मनुष्य का कुसंग बढ़ने लगता है तो ना चाहते हुए भी मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है। मनुष्य को स्वयं भी इस बात का बोध नहीं रहता। इसलिए मेरे मन में आया, ये जो क्वालिटी और क्वांटिटी ये दो ऐसे शब्द हैं जिन पर अक्सर मनुष्य अपने व्यवहार में इनको एक बोलता है, लेकिन इन पर यदि हम एक चिंतन करते हैं, इन पर विचार करते हैं और अपने मिले हुए जीवन में यदि हम सकारात्मक परिवर्तन ले आते हैं, यानी कि आप और हम सभी भाई बहन यदि अपने जीवन में अपनी योग्यताएं बढ़ाने लगते हैं, यानी कि अपनी गुणवत्ता, अपने दिव्य गुणों का एक विस्तार करने लगते हैं। देखिए, आत्मा अपने आप में तो देखिए ज्ञानवान है, चेतन है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है भगवान सच्चिदानंद है, यानी कि भगवान सत्य भी हैं, चित्त भी हैं, आनंद भी हैं। यानी कि आनंद में चित्त भी होता है, सत्य तो होता ही है। जबकि हम सभी आत्माएं सत्य और चित्त हैं, आनंद रहित हैं। इसलिए तो हम सदा ही आनंद की, सुख की तलाश करते हैं। और जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आता है तो हम क्या करते हैं? उस दुख से निवृत्ति चाहते हैं, और किसकी प्रवृत्ति होती है? सुख चाहने की। और सुख हम अज्ञानतावश इन प्रकृति के जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें फंस जाते हैं। जबकि ये
सभी के सभी भौतिक विषय ये अल्पकाल के लिए सुख देते हैं। ये भौतिक प्रकृति या माया द्वैत कही गई है। यह कर्मों के आधार पर सुख और दुख हम सभी भाई बहनों को मिलते हैं। और ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा, लेकिन हम जब जब अज्ञानतावश इन प्रकृति के भोगों को मर्यादा से अधिक भोग लेते हैं, तो ये सभी पदार्थ क्योंकि एक तामसी हैं, तो इसलिए उन पदार्थों का जो एक आवरण है वो आपकी हमारी आत्मा पे चढ़ जाता है। आत्मा का ज्ञान आवृत हो जाता है, यानी कि हम अज्ञानता में आ जाते हैं। अज्ञानता में हमें सही गलत की पहचान नहीं होती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अक्सर अपने विषय भोगों को बढ़ाने लगता है। अधिक से अधिक भोग को भोगने की उसपे एक जिज्ञासा रहती है, लालसा बनी रहती है। देखिए इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए जब हम शादी ब्याह में जाते हैं, देखिए आपके हमारे घरों में तो देखिए एक सब्जी बनती है, दो सब्जी बनती है। अक्सर देखिए हम सभी भाई बहनों के घरों में ऐसी ही स्थितियां होती हैं। लेकिन जब जब हम किसी ब्याह शादी में जाते हैं तो वहां देखते हैं ना, वहां पकवानों की संख्या कितनी अधिक होती है। देखिए 500 व्यंजन बने हुए हैं, कितने ही प्रकार के पेयजल होते हैं, कितने ही प्रकार की देखिए एक सब्जियां होती हैं, कितने प्रकार के सलाद होते हैं, कितने ही प्रकार के मीठे व्यंजन होते हैं। तो ये सब क्या है, ये देखिए संख्या है, यानी कि ये क्वांटिटी है। ये कलयुग में आपके हमारे विषय भोगों की जो क्वांटिटी या संख्या बढ़ती जा रही है, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। और मनुष्य अपने इस स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अधिक से अधिक कर्म भी करता जा रहा है और अधिक से अधिक इन विषय भोगों को भोगने में ही अपना मिला हुआ जीवन या अपनी सांसें इन विषय भोगों की गलियों में ही गंवाता जा रहा है। देखिए आपके हमारे 5 भोग्य विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। आप ब्याह शादियों में देखोगे ना, गंध के कितने ही पकवान हैं, कितने ही रस के आपको जल पेय पदार्थ हैं। इसी तरह देखिए रूप, स्पर्श और शब्द। आप डीजे पे देखोगे कितने प्रकार का जो संगीत है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये जो आपके हमारे जीवन में ये जो कलयुग की जो क्वांटिटी के ऊपर हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन को गंवा रहे हैं, क्योंकि ये एक भेड़ चाल सी बन गई है। भेड़ कहो, ये सब एक ही शब्द है। इनमें सब संख्या के ऊपर ही लोगों का एक झुकाव हो गया। और अक्सर कलयुग में देखिए ये एक पैमाना बन गया है, एक आधार बन गया है कि जिस स्थिति में अधिक लोगों का एक जन समूह होता है, तो वो उसी को ही सही मान लेते हैं। देखिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के आसपास कोई आंदोलन चल रहा था, तो उसमें देखिए कितने ही लोगों की एक भीड़ सी थी, तो उस आंदोलन को एक सही माना जा रहा था। मेरा देखिए किसी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक संख्या बल का आपको समझा रहा हूँ। देखिए आप लोकसभा में भी देखोगे तो वहां क्या निर्णय होते हैं या कानून बनते हैं, वो संख्या बल पे बनते हैं। तो संख्या बल की क्वालिटी नहीं देखी जाती, यानी कि उनकी गुणवत्ता नहीं देखी जाती, लेकिन संख्या बल के आधार पर ही निर्णय ले लिए जाते हैं, कानून बन जाते हैं। जबकि देखिए सतयुग को मैंने क्वालिटी से जोड़ा है, गुणवत्ता से जोड़ा है, क्योंकि आपके हमारे सतयुग में जितने भी ऋषि मुनि थे, जो भी मायातीत महापुरुष थे, जिन्होंने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए ये वेद शास्त्रों से ही ये विभिन्न प्रकार के जो उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, यानी विभिन्न प्रकार के ऋषिगत ग्रंथ लिखे, जिनको आज हम पढ़कर अपने जीवन में एक सात्विकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहले के सतयुग में जितने भी लोग थे वो संस्कारी हुआ करते थे, सात्विक गुण वाले होते थे, उनके अच्छे विचार होते थे, अच्छा आचरण होता था, उनका अच्छा व्यवहार होता था। इसीलिए तो देखिए मैंने क्वालिटी को, गुणवत्ता को सतयुग के साथ जोड़ा है और सफेद रंग के साथ इसीलिए दर्शाया कि हमें इस सफेद रंग से कहो, गुणवत्ता से अपने जीवन में एक सुधार लाना चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इसलिए मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहनों को सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से ही आपके हमारे जो दिव्य गुण
पुनः से आपके हमारे अंतःकरण में आने आरंभ हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके हमारे अंतःकरण में ये दिव्य गुण बढ़ने लगेंगे, तो फिर आपके हमारे अंतःकरण में सतयुग का प्रवेश हो जाएगा। फिर हमें परमात्मा से सहज ही प्रीति होने लगेगी, क्योंकि भगवान को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। दूसरे आसान शब्दों में हम जितना जितने अंश में परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं, फिर उतने उतने अंश में हमें आपको भी परमात्मा का वो दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते जाइए। ये संसार की सम्मुखता बढ़ाने के चक्कर में हम जितना भी धन का संग्रह करते जाते हैं, यानी कि अपने धन का संख्या बढ़ाते जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों, यानी धन रूपी भोगों को बढ़ाने मात्र से आपके हमारे भीतर में बहुत सी बुराइयां सहज ही आने लगती हैं। इसका मनुष्य को स्वयं ही बोध नहीं होता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की जो एक क्वालिटी है, यानी मनुष्य के जो दिव्य गुण हैं, यानी कि उसके ज्ञान ढकता जाता है, उसमें बुराइयां आने लगती है, जिसके फलस्वरूप उसका संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है, उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार बनने लगते हैं। ऐसी सभी स्थितियां बनने मात्र से मनुष्य की मरने के बाद अधोगति में जाने की संभावना बढ़ने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि संख्या को छोड़ अपनी गुणवत्ता बढ़ाइए, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम अपने दिव्य गुणों को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य चाहे तो कहते हैं ना, भगवान बन सकता है। भगवान बनने का अभिप्राय है कि परमात्मा के जो दिव्य गुणों के सम्मुख होता हुआ वो आनंदमय स्थिति में पहुंच सकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को मैं यही विश्राम देता हूँ। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आपसे विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। यदि मेरे कहे गए शब्दों पर या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने विचार, शिकायत, मतभेद लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।